पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है कि भैया अब मुझे यहाँ पे एनटीए ने अपना आंसर की रिलीज करके दे दिया हुआ है और हमारा प्रोविजनल आंसर की अभी आ चुका है और फिर से रिवाइज्ड आंसर की भी एनटीए ने रिलीज़ किया हुआ है। तो हमारा जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है, हमारा क्या रिजल्ट स्कोर में आएगा या फिर परसेंटाइल में आएगा। परसेंटाइल में आएगा तो वो हम कैसे जानेंगे, उसका क्या रूल होता है, प्रोसेस क्या होता है, आखिर वो एनटीए कैसे नॉर्मलाइज करता है और उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे आने वाले अपने आईसीआर काउंसलिंग में। आईसीआर का रैंक कार्ड कब आएगा। मैंने बीएसयू के लिए अप्लाई नहीं किया है, मैंने आईसीआर के लिए फॉर्म फिलअप करते टाइम अप्लाई नहीं किया है, जिसमें आईसीआर में अगर हम देखें तो टोटल आपको 11 कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं आपके सभी डोमेन के अंदर मिलाकर अगर हम बात करें, ठीक है। तो उसमें आखिर आप लोग कैसे अप्लाई कर पाएंगे, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ साथ आपको हमारे चैनल पे 2020, 21, 22 की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आईसीआर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जाकर आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी जो बच्चे जो मैसेज करते रहते हैं, वेट कर रहे हैं कि भैया आपकी पैड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, आपकी पर्सनलाइज काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, तो उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। जल्दी ही आपको चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो उस पर मिल जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सेकेंड थिंग इज डैट हमारा स्टूडेंट्स बज ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलने वाली है, इंक्लूडिंग आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, काउंसलिंग का शेड्यूल है, जो आपके काउंसलिंग ब्रोचर होते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही में टेलीग्राम पे भी आपको मैं रेगुलर अपडेट प्रोवाइड करता रहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है और बहुत छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं, तो वो भी आपसे मिस ना हो, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, जहाँ पे भी हमारे 6500 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी में हैं, राइट। तो चलिए बात करते हैं हम आगे की तरफ। उससे पहले यार हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि यार काफ़ी सारी ऐसी यहाँ पे चीज़ें होती हैं जो अगर आप देखोगे गूगल पे तो आपको अलग चीज़ें बताएगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होता है। कुछ बच्चे अभी भी कमेंट्स करते हैं कि यार भैया आईसीआर का एग्ज़ाम हो गया क्या, आईसीआर का रिजल्ट आएगा या फिर नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार फिर से, आईसीआर का कोई अलग से रिजल्ट नहीं आएगा। आईसीआर का जो सीयूईटी का एग्जाम हुआ है मर्ज होकर, तो सीयूईटी का ही रिजल्ट आएगा। हालांकि उसमें आपका मेंशन रहेगा आपका यूनिवर्सिटी वगैरह, जो कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे चूज किया होगा, तो वो चीज़ तो यार आपको रहेगा ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें एनटीए के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग, कई स्टूडेंट के ऐसे कमेंट्स आए थे कि भैया मैंने आईसीआर के लिए पर्टिकुलरली चूज नहीं किया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है सीयूईटी का, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बताया गया है कि यार अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर रूल को अगर आपने फॉलो नहीं किया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर आपने नहीं किया है, तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे यार आपके लिए एक जो गुड न्यूज हो सकती है वो ये कि यार आईसीआर इस टाइम फर्स्ट टाइम मर्ज हुआ है, तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट को लाइक उनके पास सही से इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया, जो अभी भी बोलते रहते हैं कि भैया आईसीआर का फॉर्म कब आएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, राइट, तो उनका हो सकता है वो एग्जाम मिस हो गया हो। तो अगर आईसीआर चाहे आने वाले टाइम में अगर वो अलाउ करे कि यार जिस जिस स्टूडेंट को आईसीआर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो वो कर सकता है। अगर उसने सीयूईटी का एग्जाम दिया है, उसने अगर पीसीबी को चूज किया है, पीसीएम को चूज किया हुआ है, तो अगर आईसीआर की तरफ से इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा अपडेट आता है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है, तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू ऑन माई चैनल। तो मेक श्योर कि यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सेकंड थिंग इज डैट आने वाले 1-2-3 टाइम में यार 1-2 दिन में ही आपको हमारे इस चैनल पे एक लाइव सेशन मिल जाएगा, जिसमें हम बात कर रहे होंगे आपके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स अभी आए हैं उस पर आपको क्या चीज़ें मिल पा रहा होगा, काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो वो भी यार आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी स्टार्ट होगा आपका वो इवनिंग में ही होगा सेशन, और मैं आपको टेलीग्राम पे भी वो लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग के जो भी डाउट्स आ रहे हैं, अभी आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो वो सब कुछ आपको उसी के दौरान डायरेक्ट रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपका मन है तो वहाँ पे भी मैं छोटे मोटे डाउट्स क्लियर करता रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि अभी वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ें में आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि एनटीए का रोल क्या है यार आपके इस सीयूईटी आईसीएआर एग्जाम में, तो यहाँ पे आप देखोगे द रोल ऑफ एनटीए इज कन्फाइंड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कंडक्ट ऑफ द टेस्ट, hosting of the answer key, inviting challenges, finalizing answer key, preparing and declaring result and hosting score card। तो मतलब एनटीए का ये बेसिक सा काम है। अब यहाँ पे जो आपका रैंक होता है, ठीक है, देखो रैंक यहाँ पे बताया गया है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब एनटीए सीयूईटी का कोई रैंक, ऑल इंडिया रैंक या फिर कैटेगरी रैंक, सॉरी सीयूईटी, इसमें एनटीए आपको कोई भी रैंक नहीं देने वाला है। सबसे पहले मैं आपका ये चीज़ क्लियर कर दूं।
आपको बस एक मिलेगा परसेंटाइल या फिर आपका जो स्कोर होता है जो कि परसेंटाइल के रूप में रहेगा। अब परसेंटाइल आपका कैसे आएगा वो मैं आगे आपको नॉर्मलाइजेशन का जो रूल्स है गाइडलाइंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एनटीए का जो सीयूटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 67 पे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रोसीडर टू बी अडॉप्टेड फॉर कंप्लीशन ऑफ एनटीए स्कोर फॉर मल्टी सेशन पेपर्स। मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, एनटीए क्या है कि मान लो कई एग्जाम्स ऐसे हैं किसी सब्जेक्ट के, अगर वो एक या फिर दो या फिर उससे ज़्यादा के अगर शिफ्ट में कंडक्ट करवाता है, हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर थोड़ा इजी आया हो, किसी शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या फिर टफ आया हो, राइट। तो ऐसे में यार अगर किसी स्टूडेंट का देखोगे कि अगर आपको सेम तरीके से अगर वो रिजल्ट को देगा तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट के साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब चीज़ें ना क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप बस थोड़ा सा इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें किसी के साथ अन्याय ना हो और इसी के लिए ये आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ कमेटी हेडेड बाय सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन दिल्ली, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिटेल, ये सभी यार बेसिकली एक मेथोलॉजी लाए हैं जिसके बेसिस पे आपका जो पूरा नॉर्मलाइजेशन होता है वो कंडक्ट आपका कराया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेप 1 जो आपका रॉ स्कोर आता है उसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है यार, यहाँ पे आप देखिए परसेंटाइल में, परसेंटाइल स्कोर में आपका कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं जो कि एनटीए का परसेंटाइल या फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ईच शिफ्ट का यहाँ पे अलग अलग सेपरेट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है परसेंटाइल। अब रिकॉर्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन अ शिफ्ट। अब जो भी स्टूडेंट अपीयर करते हैं यानी कि जो एग्जाम हॉल में जाते हैं एग्जाम्स को देते हैं उनके नंबर्स को यार एन से डिनोट किया जाता है। उसके बाद सॉर्ट ऑल द कैंडिडेट्स इन वन शिफ्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स। तो सभी कैंडिडेट्स के जो भी एक शिफ्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स आए हुए होते हैं, रॉ मार्क्स आए हुए होते हैं, उसको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नोट द रॉ मार्क्स फॉर ईच कैंडिडेट सपोज दिस इज डिनोटेड बाई टी। तो आपका किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, या फिर काउंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट हुज रॉ स्कोर आर लेस और इक्वल टू टी। तो जो भी ये नंबर्स आता है इसको डिनोटेड कर दिया जाता है एम से, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे परसेंटाइल का जो कैंडिडेट का परसेंटाइल है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपका रॉ स्कोर हो गया, एन जो हो गया नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर शिफ्ट में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, और ये 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपका आ गया परसेंटाइल स्कोर। अब यहाँ पे नीचे बहुत सारा चीज़ यार दिया गया है तो हालांकि इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, बट लास्ट में अगर हम आपको बताएं जो आपका स्कोर आएगा नॉर्मलाइज करके इसी फॉर्म में दिया जाता है जिसकी वजह से आप लोग को किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट आप देखते हो कि किसी का मार्क्स ज़्यादा है बट किसी दूसरे शिफ्ट में है तो उसका कम मार्क्स पे भी अच्छा परसेंटाइल आ जाता है, किसी का कम मार्क्स पे भी अच्छा परसेंटाइल नहीं आता है, ज़्यादा मार्क्स आने पे भी उनका कम परसेंटाइल आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे पूरा वो चीज़ दिया गया है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपने कितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और उस शिफ्ट में, उस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपका अगर सबसे ज़्यादा स्कोर आता है तो आप 100 परसेंटाइल लेकर आओगे। तो यहाँ पे परसेंटाइल का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आपने कितना मार्क्स अचीव किया है। मतलब अगर आपका 100 परसेंटाइल है तो मतलब आप उस पर्टिकुलर शिफ्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले आप हैं, बट आप एग्जाम में 100 मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड आपका जो परसेंटेज होता है। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे परसेंटाइल जो कन्वर्ट रहा स्कोर है अगर उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर फ्रॉम द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन टी स्कोर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन द सेशन इनटू 100। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है कि यार एनटीए केवल आपको स्कोर कार्ड दे देगा, आपका परसेंटाइल में दे देगा, बस उसका काम खत्म। अब उसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट होती है वो यूनिवर्सिटीज़ और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट किए हुए हैं आपके स्कोर के बेसिस पे। अब यहाँ पे बात आती है कि आईसीआर की, तो आईसीआर अगर हम लास्ट ईयर देखें तो जब आपका एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता था आईसीआर का पर्टिकुलर, तो वो भी आपका 1 महीने का टाइम ले लेता है रिजल्ट आने के बाद, स्कोर कार्ड आने के बाद आपका रैंक को प्रिपेयर करने में। तो पर्टिकुलर आपका एक ओवरऑल रैंक मिलेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी से तो आपका रिजर्व कैटेगरी का भी लिंक एक आपको रैंक मिल जाएगा।
लेकिन जो आपकी काउंसलिंग में रैंक काउंट होता है वो आपका ओवरऑल या फिर आप ऑल इंडिया रैंक बोल सकते हो, वही आपका काउंट होता है। फिलहाल में ऐसी कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस साल आईसीआर के रैंक के बेसिस पे ही या फिर आईसीआर के काउंसलिंग के बेसिस पे, स्कोर के बेसिस पे ही आपकी एडमिशन लेने वाली हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी आप देख सकते हैं और इनकी वेबसाइट को आप चेकआउट करते रहना। बाकी तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा। तो फिलहाल में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग का काफ़ी सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो नीचे यार लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी कमेंट में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फिलहाल में बस इतना ही। जय हिंद।